बेटियों की शादी माता पिता के लिए हमेशा से एक चिंता का विषय रही है। और वो क्यों रही है, जब आप इस घटना को जानिएगा तो आप समझ जाइएगा कि आखिर क्यों एक माता पिता अपनी बेटी की विवाह करने से पहले लड़का कैसा है, उसका परिवार कैसा है, वो देखने में कैसा है, कितना पैसा कमाता है, इन सभी बातों का चिंता करते हैं। वैसे ही एक लाचार पिता ने अपनी बेटी का विवाह सभी तहकीकात करने के बाद अपनी बेटी का विवाह तय किया। बेटी की शादी की जाती है, दहेज में 3 लाख रुपए का रकम दिया जाता है, साथ साथ सामान भी दिया जाता है और 80,000 का सोना दिया जाता है। उसके बाद शादी के कुछ दिन बीतने के बाद जब 1 डेढ़ महीने का समय बीतता है, लड़की के साथ प्रताड़ना प्रारंभ होती है। लड़की को प्रताड़ित करना स्टार्ट किया जाता है। आखिर क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि और पैसा आप अपने घर वाले से लेकर के आइए। क्योंकि जब एक बार माता पिता अपनी बेटी का विवाह किसी दूसरे के घर में कर देते हैं तो ये जो माता पिता है वो एटीएम मशीन बन जाते हैं। और ससुराल वाले के पास उनका कार्ड होता है जिसको आप एटीएम मशीन में घुसाइए और जितने पैसे आपको चाहिए उतने पैसे आप निकाल लीजिए। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि आप बेटी को परेशान करिए, बेटी को प्रताड़ित करिए, उसको तकलीफ दीजिए, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करिए और आपको वहां से पैसा आना चालू हो जाएगा। किसी तरह जमीन को गिरवी रख करके, पैसे किसी से उधार लेकर के, सूद ब्याज पे पैसा उठा करके 3 लाख रुपया दिया जाता है। फिर से 3 लाख का मांग दोबारा से प्रारंभ होता है और 3 लाख रुपया लाइए और एक बाइक लाइए। लड़के वालों को जो गाड़ी पे चढ़ना है वो बेटियों के पैसों से चढ़ना है। और अब अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो हम आपकी बेटी को खत्म कर देंगे, इस तरह की धमकी दी जाती है। देखिए, ये पिता इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं और इनकी मजबूरी का कारण बस यही है कि ये गरीब हैं, इनके पास पैसा नहीं है। और वो बेटी जो आज इस दुनिया में नहीं है वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि 3 लाख रुपए इनके पिता के पास नहीं थे। आइए आपको लेके चलते हैं परिवार वालों के पास, माँ को दिखाते हैं। देखिए माता जी कितना रो रही हैं, लगातार इनकी बेटी इनके बीच आज मौजूद नहीं है। देखिए, हमारा काम ऐसा है कि हमको ऐसे जगहों पे पहुंच के माता से इस तरह की बात करनी पड़ती है। चुप हो जाइए माता जी, आप शांत हो जाइए। आप क्या चाहती हैं माता जी? उन लोगों के लिए कैसे हुई है ये घटना? आपकी बेटी के साथ क्या करता था वो लोग? क्या करता था? बोलिए ना, बोलिए ना, क्या करता था? क्या करता था? बोलिए ना चाची, क्या करता था? देखिए, माँ की हालत इस तरह की नहीं है कि वो किसी भी तरह का बयान दे सके। यहाँ पे चाची जी मौजूद हैं। चाची जी वहाँ गई थी, इन्होंने बॉडी की हालत देखी थी। अच्छा, आप चाची जी जब वहाँ पहुँचे और उस शरीर को देखे, आपको क्या लगा कि उन्होंने अपने से ये घटना की है या उन लोगों ने ऐसा करके इस तरह का दिखाने का कोशिश किया है? नहीं, वो अपने से ला दिए हैं। जबरदस्ती पहले उनको जबरदस्ती दिया गया है ना? गया है। हाँ, तार में के चूड़ी भी फूटा भांगा रहे हैं। उनका प्रेम प्रसंग था उस लड़की से जो वहाँ रहती थी। हाँ, उ लड़की से पूरा आपस में बहुत दिन गेल जहिया से ओकरा घर में लात धलके तहिया से रामारोजी मारे के चालू कर। वहाँ सबके कहने रहे कहियो। पहले फोन करके तब न पर पंचायती बैठलिए जे हमर बेटी के घुरा द, न रखबा त हमर बेटियो घुरा द, तिलको घुरा द। आप लोग ऐसा बोले कि मेरी बेटी को लौटा दो लेकिन उसके साथ कुछ करो मत, उसको मारो पीटो मत। मत हम लिए तो पंच में बैठले तो पंच सबके बात रखे न पड़ते रह। पंचनामा कागज बनल, पंच के बात रख कर तब ओकर पंच के बात पर हम बेटी के विदा करिए। 3 दिन विदा कैला होले। पंच की बात में आके आप बेटी को वहाँ भेजे और विदा करने के 5 दिनों के बाद इस तरह की घटना हो गई। 3 दिन बचले, 3 दिन जिले हमर बेटी। 3 दिन के बाद ही उसको खत्म कर दिया। खत्म कर दे। बुध के गेला या शनिचर के सबसे पैसों और मांगे रहे। पैसा मांगा, ओकरा दिलिए 3 लाख दिलिए ना, 3 लाख रुपया। ओकर बाद और मांगे रहे। ओकर बाद मांगे 2-3 लाख यार ऊपर से। अच्छा, आ एगो गौरी। आइए यहाँ पे मुखिया जी मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं, पूछते हैं कि ये क्या जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, इस तरह की घटना आए दिन समाज में होते रहती है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो कहना चाहता हूँ ये भारी बहुत बड़ा गलती किया है वो लड़के वाले ने। आप गए थे सर वहाँ पे? हम गए थे। आपको क्या लगा वहाँ पे देख कर? लगा है गए तो लड़की ने अपने से इस तरह की घटना नहीं की है। घटना अपने आप उसको लगातार पहले भी प्रताड़ित किया जाता था। प्रताड़ित तो है। आप तो सर मुखिया, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इस चीज को इतना ही नहीं, हम लोग कोशिश बहुत किए। यहाँ तक कहे से पंच सब 10 आदमी बैठे तो वहाँ का गणमान्य व्यक्ति जी, सरपंच साहब से समिति थे, सब आदमी बैठा कर उसको सुलहनामा कराया गया। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ से इंटेंगल था, उन्होंने ऐसा घटना कर दिया। पुलिस को इसकी जानकारी दी थी? नहीं, पुलिस को तो नहीं दे पाए। आप लोग पंचायती करते हैं, पंचायती में ये
वर्डिक्ट आता है, मतलब ये आप लोग फैसला करते हैं, आपके फैसले को नहीं माना जाता है, आप लोग के फैसले के कारण एक बाप अपनी बेटी को खो देता है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बात हकीकत में है, लेकिन अपने पिता सोचता है कि समाज के आदमी जो पंच होता है, पंच सोचता है कि सुधार हो जाए। पंच हमेशा चाहता है कि पंच परमेश्वर व ईश्वर का रूप है, उनका ज्यादातर सामाजिकता काम में बैठकर सलाह मशवरा कर एक दूसरे को संबंध बस जाए, घर बसे। लेकिन ऐसा राक्षस उन्होंने ऐसा कर्म कर दिया। आपको लगता है कि नहीं कि पुलिस को इसकी जानकारी देनी चाहिए थी? अगर पुलिस इंटरफेयर करते तो शायद आज हमारी बेटी जिंदा होती। आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर? अगर पंच के बातों का कोई महत्व नहीं है तो फिर पंच क्यों फैसला देते हैं जिसका नहीं मान्य किया जाता है और एक लड़की चली जाती है समाज से? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये बात है, पुलिस के जानकारी में एक रहता तो कल दिन ऐसा घटना घटता तो उस पर ज्यादा असर पड़ता उसको कि हम ना करें इस तरह की लेकिन घटना। ऐसा समाज में ये दहेज लेन देन जो है ना, भारी कलंकित कर रहा है, करता है ना समाज को। लेना देना नहीं चाहिए। आप लोगों ने क्या फैसला किया था? हम लोग तो यही फैसला किए थे, आप लोग सामंजस्य से रहिए, ऐसा किसी तरह का लड़की को अच्छा से रखिए, जहाँ तक सामर्थ्य था। ठीक, आप पिता हैं सर? जी सर। सर आपने पुलिस को क्यों नहीं कंप्लेन किया? जब आपकी बेटी को 1 महीने के बाद इतना प्रताड़ना दिया जा रहा था, आपने पुलिस को क्यों नहीं कंप्लेन? इसीलिए नहीं किए जो वहाँ का जो समाज था, हम जो यहाँ से गए तो वहाँ का समाज पूरा जिम्मेवारी ले लिया कि अगर आपको बेटी का कुछ होगा तो उसके बदला में मैं अपना जान भी दे दूंगा। आज आप उस समाज से बोल रहे हैं कि तुम जान दो, आज हमारी बेटी मौजूद नहीं है। तो अभी वही समाज बोल रहा है कि जे अब कर लिया तो हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? उस समय बोल रहा था कि आपका लड़की नहीं है, ये हमारी बेटी है, हमारी बेटी है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अभी वही आदमी मुंह से दिखाई नहीं दे रहा है तो बोलने का बात ही क्या है? आप क्या सजा चाहते हैं उस लड़के के लिए, उस परिवार के लिए जिसने आपकी बेटी को छीन लिया है? जिस प्रकार मेरे बेटी को छीन लिया उसी प्रकार सरकार उसे भी छीन लेना, उसको भी सजा मिलना चाहिए, जो उचित सजा इसके लिए होती है, दोस्त के लिए। आप लोगों ने पुलिस को आवेदन दिया है? दिए हैं सर। अब सोचिए, ये समाज की इतनी बड़ी विडंबना है कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक औरत जो कल चल करके सास बनती है, वही अपनी बहू को हर तरह की प्रताड़ना देती है। आप सोचिए कि उस औरत ने हमेशा दहेज का मांग किया, जबकि वो खुद भी कभी ना कभी किसी ना किसी की बेटी रही होंगी, लेकिन उस बेटी के लिए उनके दिल में कोई दया नहीं थी। उसकी दूसरी शादी हो जाए ये भी चाहती थी, इस लड़की को घर से भगा दिया जाए ये भी चाहती थी, और दहेज का पैसा ये लेकर के आए ये भी चाहती थी। और शर्म आनी चाहिए उस हर पिता को जो अपनी बेटी को दहेज देने वक्त ये सोचता है कि दहेज लेना पाप है, और बेटे के लिए दहेज लेने टाइम सोचता है कि हम कितना अधिक दहेज ले लें। ये समाज में इतनी कुरीति फैली हुई है, ये इतना खराब सिस्टम है, लेकिन इसको रोका ही नहीं जा सकता है, क्योंकि बिना दहेज के किसी भी बेटी की शादी ही नहीं होती है। आज पिता क्या करे, वो मजबूर होता है, और मजबूरी बस उसका जितना बस चलता है, अगर बस नहीं चलता, अपना जमीन बेच के, अपना परिवार का गाय गोरू माल जो भी होता है बेच के, गिरवी रख के, सूद पे पैसा उठा करके शादी करता है, ताकि बेटी सुखी रहे। और कभी जो इस तरह से शादी होती है वो उसका कभी अच्छा परिणाम नहीं निकलता है, और बेटियों के साथ आए दिन इस तरह की घटना होती है। आप क्या सोचते हैं ऐसे लोगों के बारे में? आप क्या सोचते हैं ऐसे ससुराल वालों के बारे में? हम छोड़ जाते हैं आपको इन सवालों के साथ कि आए दिन जो हमारी बेटियों के साथ ये अन्याय हो रहा है, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? आप अपनी राय को जरूर रखिएगा। बाकी आप अपने राय को कमेंट में जरूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।